कनेक्टिविटी कैटेगरी। आप इतनी बार इंटरव्यू में गए हो, किसी ने भी तुमसे ये बोला कि करंट ऑपरेशन एंटिटी फ्रेमवर्क में बना दो? किसी ने बोला? नहीं बोला ना। एडीओ में बेसिकली करंट आपसे पूछा जाता है। क्लियर? बट अगर आप एंटिटी फ्रेमवर्क से बनाते हो, ठीक है, तो अगर मैनुअल कोड चला सकते हो, क्योंकि इसके अंदर क्या है, आधा कोड सिस्टम करके देगा और आधा कोड तुम्हें करना पड़ेगा। बट इंटरव्यू में क्या कहता है, पूरा कोड खुद करो, कंपनी में जैसे काम करना है करो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर है यहां तक? तो देखो, एंटिटी फ्रेमवर्क से अगर करंट चलाना हो बहुत इजी है, कुछ नहीं लिखना पड़ता। ठीक है, अगर मैनुअल करना चाहो तो वो भी आप काम कर सकते हो। देखो, सबसे पहले एक छोटा सा डाटाबेस बनाओ। देखो यहाँ पे क्रिएट टेबल ले लो, EF, ठीक है। आईडी इंटीजर टाइप की, आइडेंटिटी प्राइमरी की, नेम वैर टाइप का, तीन ही कॉलम ले रहा हूँ, ज्यादा कॉलम नहीं ले रहा हूँ। दिस क्लियर? ये टेबल हो गया। सिलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम EF। इतना क्लियर है? अब देखो, अब इतना काम करने के बाद अपने प्रोजेक्ट में वापस जाना। ठीक है, अब देखो डाटाबेस को, अभी क्या करते थे हम, कोई प्रोजेक्ट बनाते थे, प्रोजेक्ट बनाने के बाद अगर आपको कोई भी कनेक्शन स्टैब्लिश करना होता है तो हम क्या करते थे, सिंपल वेब कॉन्फ़िग या पेज के ऊपर कनेक्शन बना के डाटा को कॉल करते थे। क्लियर है यहाँ तक? अब देखो, वही काम अगर आपको एंटिटी फ्रेमवर्क में करना है, कनेक्शन आपका वेब कॉन्फ़िग में ही बनेगा। क्लियर है यहाँ तक? बट बनेगा किस तरीके से, ये देखो। क्लियर? क्लियर? आप क्या करो, सॉल्यूशन एक्सप्लोर में जाओ, मॉडल फोल्डर सबको दिख रहा होगा, या तो आप मॉडल फोल्डर के अंदर ही कनेक्शन बना के रख लो। क्लियर? या फिर एक सेपरेट फोल्डर बनाओ, उसमें कनेक्शन बना के रखो। क्लियर? तो करना क्या है, मॉडल के ऊपर राइट क्लिक मारना, ऐड में जाना, ऐड न्यू आइटम में जाना। कितना क्लियर है? यहाँ पे चेक करो, क्या चेक करना है तुम्हें, डाटा। अभी तक किसमें काम कर रहे थे, ADO.NET, अब किसमें करेंगे, ADO.NET विद एंटिटी डाटा मॉडल। क्लियर यहाँ तक? तो अपने अकॉर्डिंग कोई भी नाम रख लेना जो आपको अच्छा लगे। क्लियर है यहाँ तक? जैसे ही आप एंटिटी का कनेक्शन क्रिएट करोगे तो मॉडल ये अपने आप बना के आपको दे देगा, जितनी उसकी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से। ऐसा नहीं कि हमारी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, अगर आपकी रिक्वायरमेंट एक से ज्यादा कॉलम होती है, अलग से फंडामेंटल है, तो आपको मैनुअल बनाना पड़ेगा। यानी जैसे मान लो आपने यहाँ पे कोई लॉगिन बना रहे हो, फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लॉगिन टेबल कनेक्ट करा, अब लॉगिन में यूजर आईडी यूजर नेम दोनों आ गए। बट जब मैं काम करूंगा, अपना फॉर्म मैनुअली बनाऊंगा, तो मुझे भी एक मॉडल चाहिए, तो मैं अपने मॉडल से कनेक्टिविटी किसकी कराऊंगा, एंटिटी के मॉडल। दोनों की पेयरिंग अगर होगी तभी डाटा इंसर्ट होगा। वो काम तब होगा जब कोड आप मैनुअल चलाओगे। क्लियर है यहां तक? ठीक है, बट जो ये मैं दिखाने जा रहा हूं, ये इंटरव्यू में या रियल वर्ल्ड में यूज नहीं होता, सिर्फ खाली कनेक्शन यूज हो जाता है। कनेक्शन यूज करने के बाद सारा मैनुअल कोड आपको लिखना पड़ता है। क्लियर है यहां तक? हाँ, बट अगर आप डॉटनेट कोर की तरफ गए तो मैंडेटरी है कि एंटिटी फ्रेमवर्क में ही कोड होगा। क्लियर है यहां तक? यहाँ पे तो मैंडेटरी, यहाँ पे एडीओ है, एंटिटी ऑप्शनल है। ये आपको पता होना पूरा चाहिए। क्लियर है यहाँ तक? बट इंटरव्यू MVC में एडीओ पे होगा काम, उसमें। क्लियर है यहाँ तक?
तो क्या करो, कोई भी नाम और ऐड, थोड़ा सा टाइम लेगा। तो हमने क्या ले लिया, एंटिटी फ्रेमवर्क डाटाबेस अप्रोच इसकी, करेगा। देखो कनेक्शन पूरा बना दिया इसने। ये कनेक्शन में हम लोग यही तो लिखते थे, क्लियर। ये कनेक्शन कहाँ पे क्रिएट होगा, सीधा वेब कॉन्फ़िग के अंदर। वहां पे आप कनेक्शन क्रिएट करते वक्त देते थे CONNSTR। तो कनेक्शन स्ट्रिंग का नाम चेंज करना है चेंज कर दो, सेम रखना है तो सेम रख लो, क्लियर। तो इसको कनेक्ट करते हैं अपने डाटाबेस से। तो अपने डाटाबेस से कनेक्ट करने के लिए न्यू कनेक्शन को स्टैब्लिश करो, सर्वर का नाम डालो, डाटाबेस मैंने मास्टर में बनाया है अभी, टेस्ट कनेक्शन सक्सीड, उसके बाद ओके, क्लियर, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करो। अगर आपने पैकेज इंस्टॉल कर रखा है तो ठीक है, नहीं तो यहाँ से पैकेज को भी इंस्टॉल कर देगा, क्लियर है यहाँ तक। तो हमने कोई भी एंटिटी का पैकेज तो डाला नहीं, तो यहाँ से जैसे ही क्लिक करोगे तो पैकेज ऑटोमेटिक इंस्टॉल कर देगा कि आपको एंटिटी 6 इंस्टॉल करना है या एंटिटी 5 करना है। तो हम 6 पे चलाते हैं इसको। कौन सा टेबल आपको चाहिए इसमें से, तो हमारा टेबल का नाम क्या था, EF। ये कौन, नहीं कोई डाटाबेस कोई और आ गया, एक मिनट, नेक्स्ट, न्यू कनेक्शन, मास्टर ये ना, मास्टर, नहीं उठा रहे, चलो एक मिनट रुको, नहीं उठा रहा कोई नहीं, सारे डाटाबेसेस नहीं उठा रहा मेरे, कुछ गड़बड़ी है, तो एक फ्रेश बना देता हूँ तो। यहाँ पे चलो वापस, बना दे दिया क्रिएट डाटाबेस एबीसी, यूज अंडरस्कोर एबीसी, ठीक है। वापस चलते हैं एक बार, राइट क्लिक, ऐड न्यू आइटम में जाना, डाटा में जाना, ADO.NET मॉडल को चूज करो, यहाँ पे दिस, यहाँ पे चूज करते हैं अंडरस्कोर एबीसी, नेक्स्ट, इंस्टॉल मारते हैं, क्लियर यहाँ तक। टेबल या स्टोर प्रोसीजर दोनों चीज आपस में आ जाएगी। नेक्स्ट पे क्लिक करो, थोड़ा सा टाइम लेगा डाटा को अप करने में। अप करने के बाद फाइल को एक बार कर देना प्रिंट, तो सारी चेंजेस आपके एप्लीकेशन में स्टोर हो जाएगा। क्लियर। इतना करने के बाद फाइल को एक बार, वो रेडी हो रहा है, रेडी हो गया ना, एक बार कर दो बिल्ड, ठीक है। बिल्ड होने के बाद क्या करो, सॉल्यूशन में वापस जाओ, फ्रेमवर्क इंस्टॉल हो गया, ये आ गया आपका मॉडल, क्लियर यहाँ तक। आप इसको यूज करना चाहो तो आप यूज कर सकते हो, ये आ गई क्लासेस, ठीक है। सिंपल मॉडल में जाओ, सॉरी कंट्रोलर में जाओ, और ये सारा डाटा किसके अंदर होता है, EDMX फाइल के अंदर, क्लियर। ये इसका कनेक्शन है। कंट्रोलर पे राइट क्लिक मारो, ऐड करो, आप यहाँ से चूज कर लो एंटिटी फ्रेमवर्क। जैसे ही आप एंटिटी फ्रेमवर्क को चूज करोगे तो ये उसका कंट्रोलर और कोड सारा कुछ बना के आपको दे देगा,
क्लियर यहाँ तक? अलग से कुछ फंडामेंटल आपको इसमें कॉल करने की जरूरत नहीं। तो हमने किया नेक्स्ट, पहला मॉडल को चूज करो, क्योंकि एंटिटी फ्रेमवर्क बिना मॉडल के काम नहीं करता, मैंडेटरी है कि मॉडल होना चाहिए। कह रहा है किस नाम से कनेक्शन बनाया है, कनेक्शन का नाम अगर तुम्हें फाइंड नहीं हो पा रहा, बताता हूं कहाँ जाना, वेब कॉन्फ़िग में जाना, सबसे बॉटम में जाओ, क्लियर याद है? सॉल्यूशन एक्सप्लोर में गए, तो मॉडल के अंदर चले जाओ, सिंपल सा आपको यहाँ मिलेगा कनेक्शन। ठीक है, तो आप यहाँ दे दो दिस, मॉडल में सिर्फ नाम मिल जाएगा, फिर आपको बाद में ढूंढना पड़ेगा कहाँ पे बना हुआ है। इसका कनेक्शन बाय डिफॉल्ट वेब कॉन्फ़िग में जाएगा। वैसे आप यहाँ पे चूज करोगे तो अपने आप लिख के आ जाएगा। क्लियर कि किस कनेक्शन से आपको कनेक्टिविटी करनी है। और ऐड कंट्रोलर का नाम चेंज करना है तो आप चेंज भी कर सकते हो। ये फीचर है स्कैप फोल्डिंग का। स्कैप फोल्डिंग एक टेक्निक है जिसकी मदद से आप करंट ऑपरेशन फटाफट बना सकते हो, चाहे वो एंटिटी फ्रेमवर्क के साथ हो चाहे विदाउट एंटिटी फ्रेमवर्क के साथ हो, बस मॉडल होना चाहिए। ठीक है, देखो सेम वैसे ही आपने रिपोजिटरी क्लास बनाई थी, इसने एंटिटी क्लास बनाई, उसके अंदर क्या दे दिया, डॉट लिस्ट, पूरा कोड आ जाए। और जैसा तुमने लिखा है देखो सेम वैसे ही है पूरा का पूरा। ये इसने एरर के लिए है, फाइंड करने के लिए आईडी दे दिया, आपने दे दिया था फाइंड करने के लिए एक्स इक्वल टू ग्रेटर देन एक्स डॉट आईडी, इस पैरामीटर के इक्वल। क्लियर है यहाँ तक? एक बार प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं, हर जगह सेम कोड मिलेगा जो आपने वहां पे लिखा। क्लियर, क्योंकि एंटिटी फ्रेमवर्क में इसलिए डिफरेंस है, बाकी क्लासेस सेम रहेंगी। एक बार इसे एग्जीक्यूट करो, अभी से अगर रिपोजिटरी कोड से मैच कराऊं ना सेम आएगा। कैसे लिखना है बताता हूँ, रिपोजिटरी के थ्रू देखो इसको। क्या नाम है इस कंट्रोलर का, एक मिनट, कंट्रोलर का नाम है EFS स्लैश EFS। यहाँ पे क्लिक क्रिएट, क्लियर। ठीक है, अब देखो ज्यादा डिफरेंस नहीं है। अब रिपोजिटरी का कोड सबको याद है थोड़ा बहुत या नहीं है याद? जो हमने प्रोसीजर के साथ कोड चलाया था, याद है सबको थोड़ा बहुत? चलो अब मान लो इसका कोड सारा किस में बना हुआ रखा है, बात को समझना। इसके अंदर हमने वहां पे रिपोजिटरी के लिए क्लास बनाई थी डाटा कनेक्टिविटी, तो थोड़ी देर के लिए ज्यूम कर लो, डाटा कनेक्टिविटी की क्लास है। क्लियर है यहाँ तक? उसके अंदर तुमने एक गेट के लिए फंक्शन बनाया था प्रोसीजर टाइप का, इसके अंदर प्रोसीजर कॉल किया था, वेरिएबल कॉल किए थे। तो उसके लिए तुम क्या लिखते थे, रिटर्न व्यू। तुम उसमें सबसे पहले देते थे अपने क्लास का नाम, राइट क्लिक, मैंने अंडरस्कोर डीबी दिया था याद हो तो इसने क्या दिया है, डीबी। डीबी क्लास के अंदर जा, वहां पे एक गेट ऑल के नाम से मेथड था, तो इसका मेथड का नाम क्या है, डीबी क्लास के अंदर जाओगे। अब ये किसके पास जाएगा, अपने एंटिटी फ्रेमवर्क के डाटा सेट के अंदर। क्लियर, इसके अंदर जो भी डाटा है मेथड जो बना है डॉट टू लिस्ट के अंदर डिस्प्ले करे। क्लियर, यही कोड वहां पे होता था। होने के बाद जब आप क्रिएट पे काम करते थे तो क्या करते थे, एंटिटी कनेक्टिविटी के अंदर जा, ऐड या क्रिएट नाम का मेथड है उसे कॉल कर, और उसके अंदर मॉडल की मदद से क्या कर, सारी इंफॉर्मेशन फिल कर।
अब नई लाइन क्या लिखी है यहाँ पे, डीबी डॉट सेव चेंज। एंटिटी फ्रेमवर्क में अगर आप लोग काम करते हो तो हर बार आपको डाटा को सेव करना मैंडेटरी है। जब ये सेव कोड को लिखोगे तो ये एंटिटी फ्रेमवर्क के कनेक्शन में डाटा को स्टोर करेगा और देन आगे प्रोसीड करेगा। क्लियर है यहाँ तक? एडीओ में सिर्फ ये लाइन हो जाती है रिमूव। क्लियर है यहाँ तक? क्लियर? इतना क्लियर है ऑनलाइन में या कुछ पूछना है? क्लियर है यानी सर। यस मॉडल सर, के क्लियर। काम करोगे तो ये सारा कोड बना हुआ आपको मिलेगा। मैनुअल कोड करना चाहते हो तो कनेक्शन तो मुझे बनाना पड़ेगा ही पड़ेगा। लो एक और ऐड कर लो। एमटी कंट्रोलर अगर आप लेते तो ये कोड आपको खुद लिखना पड़ता। एमटी का मतलब ये है कि मुझे कंफर्म नहीं है कि आप एडीओ से कनेक्टिविटी कर रहे हो या किससे कर रहे हो। क्लियर? एक दूसरा कंट्रोलर और है, इसको तो आप बनाते ही थे। इसने इसमें क्या कहा, कंट्रोलर विद एक्शन। इसने क्या कहा, कंट्रोलर विद एक्शन क्रिएट रीड अपडेट डिलीट लिस्ट बना के दूंगा। इसमें क्या कह रहा है, लिस्ट फ्रॉम किसके थ्रू देगा, यानी कि डाटा कनेक्टिविटी साथ देगा। इसको कॉल करो, कोई नहीं, इस पर टिक करो, ऐड करो, डिफॉल्ट के नाम से जाने दिया हमने। इसने क्या करा, सिर्फ मेथड बना के आपको दे दिए, कह रहा आप जो कोड तुम्हें इसके अंदर करना है अपना कोड बना सकते हो। मैंने बेसिक फंडामेंटल आपको बना के दे दिया ताकि आपके कोड में एरर ना आए। समझ आ गया? बस अब आप क्या करो, जैसे आपके पास मान लो ये आ गया क्रिएट, अपना यहाँ पे मेथड कॉल कर दो रिपोजिटरी क्लास से। बाकी कॉन्सेप्ट मैंने आपको बना के दे रखा है, सर्च करने का सब कुछ। क्लियर? आपको सिर्फ इंसर्ट अपडेट डिलीट का कोड लिखना पड़ेगा। इसने आपको यूआरएल भी बता दिया कि ऐसे यूआरएल पे जाओगे, यहाँ पे ये वैल्यू इस गेट में आएगी, ये वैल्यू पोस्ट में आएगी। क्लियर है यहाँ तक? यहाँ पे लॉजिक और इंटरफेस खुद आपको बनाना पड़ेगा। एमटी में जाओगे तो ये मेथड भी तुम्हें खुद बनाने पड़ेंगे। एंटिटी फ्रेमवर्क में जाओगे तो मेथड और व्यू दोनों बना के देगा। क्लियर है यहाँ तक? इतना क्लियर है ऑनलाइन में या कुछ पूछना है? सब चेंज कर सकते हो, मैनुअल कोड भी चला सकते हो। कैसे चलाना वो बताऊंगा, मैनुअल कोड भी चलाऊंगा इसके अंदर। क्लियर? क्योंकि ऐसा नहीं है कि एमवीसी में काम कर रहे हो तो सारा काम आप एडीओ में करो। क्लियर? कुछ सॉफ्टवेयर या कुछ एप्लीकेशंस ऐसी होंगी जिसके अंदर एंटिटी चलाना मैंडेटरी है। क्लियर? या ऐसे एप्लीकेशन होंगी जिसमें आधा एडीओ चल रहा है आधा एंटिटी चल रहा है, क्योंकि एडीओ के मुकाबले एंटिटी फ्रेमवर्क का कोड बहुत इजी है। इसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो लाइन ऑफ कोड भी कम हो जाएगा और जहां 10 लाइन लिख रहे हो वहां पे 2 लाइन में काम खत्म। क्लियर यहां तक? इतना क्लियर है ऑनलाइन में? देखो कैसे कनेक्टिविटी इसके अंदर करनी है बताऊं? देखो चलो, इतना क्लियर है, विजार्ड से तो हो जाएगा सबका। चलो अब एक काम करो, जैसे मान लो इसमें टेबल बनाते हैं। फिर ये टेबल किस नाम से बनाए, एमटी दे देता हूँ। ईएमपी का नेम आ गया, इसके तो इसके लिए क्या, तो एक काम करो, इस ये टेबल ही यूज कर लो। एक इसका तो मैंने कोड कर ही रखा है, ठीक है, इस कोड को यूज करो। अब इसके आगे का फंडामेंटल इसमें मैं कॉल कर देता हूँ, या फ्रेश पे कॉल करो, इसी में कर दूं कॉल। बोलो, इसको डिलीट मारो, डिफॉल्ट की जरूरत नहीं है मुझे। एक हमने क्या कर लिया, डमी ऑप्शन इसके अंदर बना के रख लिया। चलो थोड़ा सा फिर मैं इसके अंदर ऑथेंटिकेशन ही कॉल कर देता हूँ, तो फंडामेंटल आ ही गया है। तो क्लियर? अब ऑथेंटिकेशन का मतलब क्या है, देखो पहले इस प्रोग्राम को करो एग्जीक्यूट। अब जैसे मुझे लॉगिन करना है, फॉर एग्जांपल हमें लॉगिन करना है या चेंज पासवर्ड करना है, कुछ भी कर सकते हैं।
फॉरगेट हो गया, साइन आउट हो गया आपके पास। अब हमारे पास क्या है, अगर आप ऑथेंटिकेशन या ऑथराइजेशन पे आप काम करना चाहते हो, क्लियर याद है, तो वो आपका एग्जिस्टिंग डाटा पे भी काम करेगा और फ्रेश डाटा पे भी काम करेगा। क्लियर है याद है। अब मुझे क्या करना है, मैंने ये पूरा का पूरा प्रोजेक्ट बना लिया फॉर एग्जांपल। अब मैं क्या चाहता हूं कि अगर मैं अपना अकाउंट बनाता हूं तो बनाने के बाद हर पेज पे रिडायरेक्ट ना कर सकूं। जिस पेज पे मुझे बोला गया या जो मेरा रोल है उसी के हिसाब से मैं पेज पे रिडायरेक्ट करूं। क्लियर। दूसरा ऑप्शन, या तो फिर मैं इसमें ये कर सकता हूं कि जब तक तुम अपना अकाउंट क्रिएट नहीं कर लोगे तब तक तुम किसी भी पेज को क्लिक नहीं कर सकते। क्लियर है यहां तक। वो क्या हो गए हमारे एनोनिम्स यूजर। अब एनोनिम्स यूजर वो यूजर होते हैं जिनको अकाउंट की जरूरत नहीं है। ऑथराइज यूजर वो यूजर है बिना अकाउंट के काम नहीं करेंगे। क्लियर है यहां तक। अब देखो, इतना क्लियर है ऑनलाइन में या कुछ पूछना है? क्लियर है। बोलो। अब हमने क्या किया देखो, सिंपल। मैं वेब कॉन्फ़िग में जाता हूँ। अभी मैं कुछ चेंजेस नहीं कर रहा हूँ उसके अंदर। वेब कॉन्फ़िग में गया, मेरे को एक कंट्रोलर और बना देता हूँ, रुको। एक ब्लैंक कंट्रोलर बना रहा हूँ बिल्कुल। क्लियर है यहाँ तक। एंटिटी फ्रेमवर्क से कनेक्टिविटी, हमारे कनेक्टिविटी करेंगे इसकी हम। हमने एक ब्लैंक बना दिया लॉगिन। एम्प्टी बना रहा हूँ, कुछ नहीं है इसके अंदर अभी। क्लियर। अब मुझे क्या चाहिए, जब मेरी एप्लीकेशन रन हो, ईएफ कंट्रोलर के ऊपर जितने भी पेजेस हैं मेरे पास, या जिस भी कंट्रोलर पे पेजेस हैं, जब तक यूजर लॉगिन ना कर ले तब तक रिडायरेक्ट ना करे। क्लियर है यहां तक। क्या करो, वेब कॉन्फ़िग के अंदर जाना, सर्च करो सिस्टम डॉट वेब, कहां पे लिखा हुआ है। क्लियर है यहां तक ऑनलाइन में? क्लियर। यहाँ पे मिल गया मुझे सिस्टम डॉट वेब। इसके अंदर डिक्लेयर करो ऑथेंटिकेशन। क्लियर। सिस्टम डॉट वेब के अंदर जाना, नंबर ऑफ लाइन का सीक्वेंस मैटर नहीं करता, ऊपर नीचे जहां आपको अच्छा लगे वहां लिख दो। यहाँ पे लिखो ऑथेंटिकेशन। क्लियर। इसको करो क्लोज। ऑथेंटिकेशन मेरा किस पे चल रहा है, ब्राउजर पे, तो दे दिया मैंने फॉर्म। और इसके अंदर एक बना दिया फॉर्म, फॉर्म में दे दिया मैंने लॉगिन यूआरएल। कि यूजर गलती से बिना लॉगिन करे चला जाता है तो ऑटोमेटिक इस यूआरएल पे रीडायरेक्ट कर दे मुझे। क्लियर है यहाँ तक। तो इस यूआरएल पे रिडायरेक्ट करने के लिए हमने कहाँ पे बनाया है इसे, एडमिन। एडमिन के अंदर है हमारा लॉगिन। समझ आ गया। और क्लोज। इतना क्लियर है ऑनलाइन में। एप्लीकेशन रन करता हूँ और कुछ कोड नहीं लिख रहा हूँ अभी। एक बार एग्जीक्यूट करता हूँ, चेक करता हूँ कि रिडायरेक्ट हो रहा है या नहीं। इस कोड को तुम चाहो तो अभी वीडियो के साथ भी लिख सकते हो। क्लियर है यहां तक। हम गए, इस कंट्रोलर पे आ गया, इस पे आ गया, यानी कि कहीं पे कोई परमिशन नहीं है मेरे पास। अब क्या करो, सीधा अपने जिस भी कंट्रोलर को आप सिक्योर करना चाहते हो, कंट्रोलर पूरा सिक्योर कर सकते हो। तो फॉर एग्जांपल मैंने इसके ऊपर परमिशन किस पे सेट कर दी, क्रिएट। क्रिएट पे क्या लिख दिया, आप इसके ऑथराइज यूजर नहीं हो। क्लियर है यहां तक। बाकी सारे मेथड काम करेंगे, सिर्फ क्रिएट पे जाके क्या बोलेगा, लॉगिन हियर। समझ आ गया। देखो बाकी सब चलेंगे प्रॉपर जैसे चल रहे हैं। जैसे ही मैं क्रिएट पे क्लिक करूंगा आपको लॉगिन करना पड़ेगा। समझ आ गया।
सिर्फ एक पेज के लिए, और बाकी जो लिखना चाहो वो आप काम करो। इतना समझ आ गया? यानी कि मेरी एप्लीकेशन के अंदर बहुत सारे पेजेस है, होम, अबाउट, कॉन्टेक्ट, सर्विस। अब अबाउट के लिए तो लॉगिन की जरूरत नहीं है, टर्म्स एंड कंडीशन की तो लॉगिन की जरूरत नहीं है। तो जिस जिस पेज को आप ऑथराइज करना चाहते हो, अगर पूरे कंट्रोलर को ही ऑथराइज करना चाहते हो, समझ आ गया? और ये कोई किसी एक कंट्रोलर के लिए नहीं है, जितने भी कंट्रोलर बनाओगे जहां जहां ये कीवर्ड लिख के छोड़ दोगे वो विदाउट लॉगिन कॉल होंगे ही नहीं। अब हमने क्या कर दिया, पूरा का पूरा कंट्रोलर ही क्या कर दिया, ऑथराइज। क्लियर? अब इसका कोई भी पेज बिना लॉगिन के ओपन नहीं होगा। एंटर मारा। क्लियर यहां तक? अब पहले लॉगिन करो, उसके बाद कॉन्सेप्ट एग्जीक्यूट। इतना समझ आ गया या किसी को कुछ पूछना है इसमें? इतना क्लियर है ऑनलाइन में या कुछ पूछना है? तो इन्हें अगर आप गूगल पे सर्च करते हो तो इन्हें हम कहते हैं फिल्टर एट्रीब्यूट। क्लियर यहां तक? इन्हें हम कहते हैं फिल्टर एट्रीब्यूट। इतना क्लियर ऑनलाइन में या कोई डाउट या कुछ पूछना है? क्लियर है सर। चलो, तो अब मुझे लॉगिन करना है, तो लॉगिन करने के लिए मुझे एक टेबल बनाना पड़ेगा। एक लॉगिन का मैं टेबल बना के छोड़ देता हूँ यहाँ पे। देखो, क्लियर? एक टेबल बन के हो गया रेडी। एडीओ में अगर होता तो इस टेबल को मैं डायरेक्ट यूज कर लेता एडीओ की मदद से। बट अब मुझे क्या करना है, इस टेबल को यूज करने के लिए मुझे इस टेबल को किस में ऐड करना पड़ेगा, एंटिटी फ्रेमवर्क के कनेक्शन में। क्लियर है यहाँ तक? इतना क्लियर? तो आप देखो कि टेबल बनने के बाद भाई कनेक्शन तो ऑलरेडी मैं यहाँ बना चुका हूँ, पहले से ही बना हुआ है हमारे पास कनेक्शन। ठीक है, कनेक्शन बनने के बाद अब मुझे कोई एडिशनल टेबल उसके डीबी में ऐड करना है, तो कैसे ऐड करोगे? ठीक है, सिंपल सॉल्यूशन एक्सप्लोर में जाना, मॉडल में जाओ, ईडीएमएक्स फाइल दिख रही है सबको, इस पे करो डबल क्लिक। ये आ गया पूरा कनेक्शन। यहाँ पे अगर टेबल विजिबल है तो आप अपने प्रोजेक्ट में यूज कर सकते हो। क्या करो, राइट क्लिक, अपडेट। क्लियर? वापस आ गए वहीं पर ही विजार्ड में। जब आप मॉडल को जब अपडेट मारोगे तो इसमें सिर्फ वही टेबल वही प्रोसीजर दिखाएगा जो इस प्रोजेक्ट के अंदर नहीं है, जो ऑलरेडी प्रोजेक्ट में एग्जिस्ट है। जैसे हमारा आपका ईएफ पहले से ही है तो उसको विजिबल नहीं करेगा। और फिनिश। क्लियर? फाइल को करो बिल्ड। समझ आ गया? यानी कि अब इस प्रोजेक्ट के अंदर टोटल 2 फाइल बन चुकी है। ईडीएमएक्स फाइल में भी अगर आप चेक करो देखो, यूजर भी आ गया। क्लियर है यहाँ तक? बट ये यूजर तो कनेक्टिविटी के लिए हो गया, आप समझ रहे हो ना, ये तो हो गया कनेक्टिविटी के लिए। बट मुझे अगर अपना फॉर्म बनाना है तो हम क्या करते हैं, इसके अंदर एक मॉडल और बनाते हैं। क्लियर है यहाँ तक? यहाँ तक क्लियर है या कुछ पूछना है ऑनलाइन में बताओ? हो जाएगा यहाँ तक? यस सर। चलो,
हमने क्या किया, मुझे एक लॉगिन पेज बनाना है फॉर एग्जांपल। तो लॉगिन पेज बनाने के लिए एक मॉडल क्रिएट करता हूँ। क्लियर यहाँ तक? मॉडल का नाम जो तुम्हें देना हो दे देना अपने रिक्वायरमेंट के बेस पे। यहाँ दे दिया मेंबरशिप मॉडल। इसके अंदर डिक्लेयर करो अपने पैरामीटर। पासवर्ड। क्लियर? ठीक है, तो ये हमने बना के रख दिया दिस। क्लियर? अभी हमने क्रिएट अकाउंट का ऑप्शन तो बनाया नहीं। एक काम करता हूँ, लॉगिन करने के लिए एक रिकॉर्ड यहाँ से फिल कर दे। क्लियर? इंसर्ट इनटू यूजर, पासवर्ड दे दिया एडमिन, यूजर नेम एडमिन, पासवर्ड। क्लियर? वापस चलते हैं, अपने एडमिन कंट्रोलर पे जाओ। अब यहाँ पर काम करेंगे तो पहला क्या बनेगा, गेट। दूसरा बनेगा पोस्ट। तो एक काम करो, इसके ऊपर मॉडल को ले आओ। यूजिंग वेब एप्लीकेशन डॉट मॉडल। इतना क्लियर है? इतना क्लियर है ऑनलाइन में? मैं इसका यस इंटरफेस सर। दोबारा बना देता हूँ। व्यू में गया, राइट क्लिक, ऐड व्यू। मुझे क्रिएट करना है दिस एच। अरे ईएफ कर दिया, यूजर होगा ईएफ कर दिया। इसको एक बार डिलीट मारो। ठीक है, रन करते हैं एक बार। क्लियर? यानी कि यहाँ पे गए, हमने दिया, ईएफ पे वापस आ जाएगा। आने के बाद सिंपल से क्लोज करते हैं। ठीक है, इसको कोड मॉडल बना देता हूँ। यहाँ से डाटा को मैं इस मॉडल में डालूंगा, वो कनेक्टिविटी उसके अंदर देगा। क्लियर? सबसे पहले मुझे कनेक्शन क्रिएट करना है। कनेक्शन क्रिएट करने के लिए वेर कॉन्टेक्स्ट कुछ भी ले लो। कनेक्शन मेरा कहाँ पे बना हुआ है, वेब कॉन्फ़िग के अंदर। वेब कॉन्फ़िग में क्या नाम है उसका, वेब कॉन्फ़िग के अंदर जाओ, इसका नाम है एबीसी एंटिटी। तो यहाँ पे आप डिक्लेयर करो। यार, कनेक्शन बन के हो गया हमारे पास रेडी। इतना क्लियर? अब कनेक्शन बनने के बाद मुझे चेक करना है कि यूजर नेम और पासवर्ड नेम सही है या गलत। तो वहां पे आप इफ कंडीशन लगाते हैं, तो यहाँ पे आप सिंगल, इसके पास एक क्वेरी है, उससे ही आप चेक कर सकते हो। तो हमने यहाँ पे दिया बूल इज वैलिड। अब बूल अगर सही है तो 0 और 1 रिटर्न करके मुझे दे। क्लियर यहाँ तक ऑनलाइन में? अगर 0 और 1 रिटर्न करता है तो डाटा किसके पास स्टोर है, कॉन्टेक्स्ट के अंदर जा। कॉन्टेक्स्ट के अंदर तुम्हें क्या मिलेगा, कॉन्टेक्स्ट के अंदर जा। देखो कॉन्टेक्स्ट के अंदर आ गया मॉडल, तुम्हें मिलेगा यूजर का टेबल। ठीक है, तो इसके अंदर जा, तो यहाँ पे मिलेगा तुम्हें यूजर नाम का टेबल और एक एनी मेथड। इस मेथड के अंदर पास करो कौन, इस मेथड को आप कॉल करो और इसके अंदर अपने वेरिएबल कॉल करो। हमने दिया एक्स इक्वल
एक्स इक्वल टू एक्स डॉट, देखो यूजर नेम, ये यूजर नेम, इतना क्लियर है यहां तक। डबल इक्वल्स टू, कहां से डाटा डालूंगा मैं, अपने मॉडल से डाटा डालूंगा, मॉडल से उठा, समझ आ गया। हम्म, ये वाला यूजर नेम स्मॉल में लिखा हुआ, यानी कि इस वेरिएबल में डालना है डाटा। कहां से डलेगा, इस वेरिएबल से। भाई मैं तो इसी में फिल कर पाऊंगा ना, वो तो कनेक्शन है, डायरेक्ट कनेक्शन में काम तो नहीं करूंगा। मैं करूंगा इसके अंदर फिल, ये फिल करेगा इसके पास, ये जाएगा इस ईडीएमएक्स क्लास के पास, और ईडीएमएक्स क्लास के पास जाने के लिए ऑब्जेक्ट क्या है, यूजर। क्लियर है यहां तक, इतना क्लियर है ऑनलाइन में। सर इसमें तो सिर्फ यूजर नेम वैलिड होगा ना सर, पासवर्ड के लिए सर? पासवर्ड के लिए एंड कंडीशन लगाओगे ना अपनी, तो सर एंड वहाँ यूज कर सकते हैं ना सर हम लोग? नॉर्मली साइन यूज होगा इसमें, ठीक है। एंड एक्स डॉट पासवर्ड, क्लियर है यहां तक। और ये पासवर्ड कहां से मैच करेगा, मॉडल डॉट पासवर्ड से, समझ आ गया। अब यूजर नेम पासवर्ड सही है तो रिटर्न 1, नहीं तो 0। हमने दिया इफ, अगर मेरे पास वैलिड है तो मैं सीधा लिख देता हूं अभी, फॉर्म ऑथेंटिकेशन डाल, चलो इसको बाद, चलो लिख ही देता हूँ। इसको दे दिया हमने फॉर्म ऑथेंटिकेशन, AU ऑथेंटिकेशन, तो ये इसका पैकेज आ गया सिक्योरिटी। क्लियर है यहाँ तक। डॉट, इसको मैं बाद में भी यूज कर सकता हूँ, ठीक है। सेट पाथ, इसके अंदर क्या होगा, नेम और कुकी स्टोर आपकी, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें क्या स्टोर होगा, नेम और कुकी हमारे पास स्टोर होगी। तो नेम कहां से आएगा मेरे पास, मॉडल डॉट पासवर्ड, कोमा, अभी मेरे पास कुकी के लिए मैंने कोई ऑप्शन इसके अंदर नहीं दिया है, यहाँ दे दो कुकीज फाइल टेम्परेरी, जब आप लॉग इन करते हो टिक मारते हो पासवर्ड स्टोर करने के लिए। एचटीटीपी कुकी क्लास हमने क्लास बनाई थी शीशा में, याद है। तो यहाँ पे दो रीड टू एक्शन, अगर हो जाता है, भाई कौन से एक्शन पे जाके ये रिडायरेक्ट करे डाटा को, तो रिडायरेक्ट करने के लिए मैंने दे दिया ई एफ, नहीं क्या क्या, सबसे पहले उसका इंडेक्स, कोमा कंट्रोलर का नाम ई एफ। क्लियर याद है, एक बार रन करता हूँ, इसको कॉल करा, यहाँ दिया एडमिन 1 2 3, इतना टाइम क्या कुछ का एडमिन 1 2 3 तो है। अच्छा जो रिडायरेक्ट करा रहा हूँ, ई एफ एस, रन करते हैं। इसमें कुछ गड़बड़ी है, हाँ, ना तो रिटर्न रिडायरेक्ट टू एक्शन। ठीक है, अब ये सारे पेज को एक्सेस करेगा गैस।
क्लियर यहाँ तक? रिकॉर्ड आप सब फिल कर दो। क्लियर है यहाँ तक? इतना क्लियर? सर इसको जब आप राइट रन करते हैं तो वहाँ पे सर्वर फॉर्म लिखता है VMS। वो तुम्हारे पास डिफॉल्ट कंट्रोलर का है। डिफॉल्ट कंट्रोलर कौन सा होता है इसका? होम। या बना है इसमें? नहीं बना ना? डिफॉल्ट कंट्रोलर हेलो क्या बना सर। रहा है? ये इसके लिए क्या करो, तुम यहाँ जाना ऐप स्टार्ट के अंदर, यहाँ दे दो EFS ना। बस अब ये डिफॉल्ट कंट्रोलर अपने आप उठाता रहेगा। ठीक है? इसको जब इंटरव्यू में जाओगे तो ये क्वेश्चन आएगा URL पैटर्न में या URL राउटिंग में तुम्हारे पास। ठीक है? क्लियर? तो इस तरीके से एंटिटी फ्रेमवर्क के अंदर हम कोड करेंगे इसके अंदर चलाने के लिए। इसका कोड कम है। क्लियर? हेलो क्लियर सर। हेलो सर। हेलो, हाँ बोलो, जल्दी बोलो। सर लाइन नंबर 27 थोड़ा रिपीट कर दीजिएगा सर। लाइन नंबर 27 पे ये है कि अगर यूजर लॉगिन हो जाता है, ठीक है, तो क्या करे, आपका पासवर्ड कुकी के लिए स्टोर करे। मैं भी बाद में समझा दूंगा, देख लेना भी सब। ठीक है? अभी आया रुको। इतना क्लियर? फॉर्म ऑथेंटिकेशन मेरी क्लास है, सेट ऑथेंटिकेशन मेरा मेथड है, जिसके अंदर मैं आपका पासवर्ड स्टोर कर सकता हूं। क्लियर है यहां तक? हाँ सर। ठीक है? क्लियर अभिषेक? हाँ सर। कमेंट मारता हूं 1 सेकंड के लिए, प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करता हूं। क्लियर? यानी कि अगर आपने फॉर्म ऑथेंटिकेशन नहीं लिखा अभिषेक, तो डाटा को क्या करेगा, वैलिडेट तो कर देगा, पर रिडायरेक्ट करने के लिए आगे परमिशन नहीं देगा। क्लियर यहां तक? यस क्लियर? सर। यस सर। कमेंट है उसका। क्लियर? ना ना ना, मेंबरशिप में। हाँ, स्टेट मैनेजमेंट में सेशन कुकी ये होते हैं। ठीक है? इतना क्लियर है? यस सर। एक बार से क्रिएट कर लो, फिर इसी के आगे से अकाउंट कैसे क्रिएट होगा, कैसे दूसरे पेज पे यूजर का नाम जाएगा, एंटिटी फ्रेमवर्क की मदद से कॉल करेंगे। क्लियर है यहां तक? क्लियर? जी सर। चलिए फाइल में आपको शेयर करता हूँ। तो बैठे हो यहाँ पे, जा रहे सब लोग? चलो तो फाइल में आपको ये दे रहा हूँ।